हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। एक्सरसाइज 5.1 के हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ओनली 4 क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें हमारी ये थ्योरम काम आएगी। तो इस थ्योरम को एक बार हम रीड कर लेते हैं। सपोज एफ एंड जी बी टू रियल वैल्यूड फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट सी। ठीक है, वेयर सी इज अ रियल नंबर। देन f और g हमारे कोई दो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। रियल वैल्यूड मीन्स देयर कोडोमेन, देयर रेंज इज रियल नंबर। ठीक है, अगर वो दोनों किसी एक पॉइंट c पे कॉन्टिन्यूअस हैं, देन f प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस एट c। तो जो उनका सम वाला फंक्शन बनेगा, जो उनका सम होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा c पर। उनका जो डिफरेंस होगा f माइनस जी, दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट c. Their product f into g is continuous at c and their division f upon g is also continuous at c provided gc is not equal to 0. डिनोमिनेटर जो है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी थ्योरम है। इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है। आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, आपको रीड करके ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रूफ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ थ्योरम रीड कर ली है कि अगर f एंड g कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, उनका डिवीजन, ये चारों कॉन्टिन्यूअस होंगे। ठीक है, डिवीजन के टाइम पे ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट थ्योरम इज सपोज f एंड g आर टू रियल वैल्यूड फंक्शंस such that f of g is defined at c. If g is continuous at c and if f is continuous at gc, then fog is continuous at c. f और g कोई भी दो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। ठीक है, और फॉग आप निकाल सकते हैं, इनका डिफाइंड है। फॉग कैसे निकालते हैं वो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 1 में ही सीख चुके हैं। ठीक है, इफ g is continuous at c, g c पे कॉन्टिन्यूअस है, f gc पे कॉन्टिन्यूअस है, देन फॉग इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट c. इस थ्योरम का जब हम यूज करेंगे तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बजाय डायरेक्टली मोस्टली इसका यूज करेंगे कि अगर f और g दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं, ठीक है, पूरे के पूरे अगर वो कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका कॉम्पोजिशन अगर डिफाइंड है तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, उनका जो कॉम्पोजिशन है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इसके ऊपर बेसिस हम क्वेश्चंस करते हैं, वहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, show that the function defined by fx equal to cos x square is a continuous function. तो अभी मैंने आपको एक थ्योरम बताई है कि अगर f भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एंड g भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, देन देयर कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कैसा फंक्शन है, ये दो फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है। इनमें से एक फंक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos x, दूसरा फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर। उन दोनों के कॉम्पोजिशन से ही ये बना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसमें दो फंक्शन हम खुद डिफाइन करेंगे। एफ एक्स तो उसने यही दे रखा है, तो आप दो फंक्शन डिफाइन कर लीजिए इसमें। डिफाइन h फ्रॉम r टू r एज hx इक्वल टू cos x एंड g फ्रॉम r टू r एज gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब hx हमारा क्या है, कॉस फंक्शन। हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव किया हुआ है इसी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं बीइंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन h इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सिमिलरली हम इसको भी कॉन्टिन्यूअस शो कर सकते हैं। आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, जी सी निकालेंगे सी स्क्वायर आएगा, सी पे इसकी लिमिट निकालेंगे वो भी सी स्क्वायर आएगी। ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं हमारे, सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस आते हैं, ये हमने प्रूव किया हुआ है। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ पे आ रही थी, जहां पर ब्रेक आ रहा था। ठीक है, वहां पे डिसकॉन्टिन्यू आ रहा था, अदरवाइज तो कॉन्टिन्यूअस था फंक्शन हमारा। तो हम सीधा लिख देंगे, जरूरत नहीं है प्रूव करने की। बीइंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन h is continuous. Similarly, being a polynomial g is continuous, so therefore HOG and GOH are also continuous
फंक्शन। ठीक है, तो ये इन दोनों में से एक ही बन रहा होगा, या तो HOG या फिर GOH। ठीक है, आप देख सकते हैं वो क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है HOGX। आप करके देख सकते हैं H ऑफ GX। तो H ऑफ GX की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब HX कितना है, cos x, तो HX स्क्वायर कितना हो जाएगा, cos x स्क्वायर। ठीक है ना, x की जगह क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये क्या बन जाएगा, cos x स्क्वायर विच इज fx। ठीक है, तो HOG कॉन्टिन्यूस हमने प्रूव कर दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू mod cos x इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। Again, it is a combination of two functions. One is cos x and other is mod x. ठीक है ना, mod x। क्लियर, तो इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन h from r to r as hx equal to cos x and g from r to r as gx equal to mod x। तो ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही ये एक मॉड फंक्शन है, मॉड फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है, जिसका प्रूफ मैंने आपको शायद अभी तक नहीं बताया है, तो हम इसका प्रूफ कर लेते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब gx हमारा क्या है, मॉड x। मॉड x की डेफिनेशन क्या है, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो अब इसमें दिक्कत कहाँ आएगी, सिर्फ 0 पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 0 के राइट हैंड साइड पे x है और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस x है, तो हम सिर्फ 0 पे चेक करेंगे। ठीक है, उसी को देख लेते हैं सिर्फ 0 पे, क्योंकि बाकी जगह तो ये कॉन्टिन्यूस होगा। आप कोई भी c ले लीजिए, पॉजिटिव c ही आएगा, नेगेटिव लीजिए माइनस c ही आएगा, तो वहां कोई इशू नहीं है। सिर्फ इशू कहाँ पर आएगा, ब्रेकिंग पॉइंट पर आएगा। ठीक है, तो हम ब्रेकिंग पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 0 मैं चेक कर रही हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx नहीं है, यहाँ gx है, 0 का लेफ्ट साइड, तो 0 के लेफ्ट साइड पे क्या फंक्शन है, माइनस एक्स। यहाँ आप 0 पुट कर दीजिए, 0 ही आएगा। 0 के राइट हैंड साइड को चेक करते हैं, 0 के राइट हैंड साइड पे हमारा फंक्शन है x, पुट कीजिए 0 ही आएगा, इक्वल आ गए। g ऑफ 0 चेक कीजिए, 0 इक्वल यहाँ है, तो यहाँ पुट करूंगी 0 आएगा, 0 पुट करने पे तीनों इक्वल आ गए, तो देयरफॉर g इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो मॉड फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है, नेक्स्ट टाइम से आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। बाकी h हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो बीइंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, h इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो g भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, h भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, देयरफॉर GOH एंड HOG आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो या तो ये बन रहा होगा आपका GOH या फिर ये बन रहा होगा आपका HOG, वो आप लोग खुद यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 33, जो कि सेम है 32 की तरह, सेम है यहाँ पर भी। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी, fx हमें दिया है मॉड साइन मॉड x, तो यहाँ भी हम दो फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। डिफाइन gx इक्वल टू साइन x एंड hx इक्वल टू मॉड x। ठीक है, अगेन सेम थिंग, बीइंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन g इज कॉन्टिन्यूस, बीइंग अ मॉड फंक्शन h इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, दोनों कॉन्टिन्यूस है, तो देयरफॉर GOH एंड HOG आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। आप इसको चेक कर सकते हैं, GOH बन रहा है या फिर HOG बन रहा है। अगर आप कंफ्यूजन है तो आप दोनों ही कर सकते हो। जैसे पहले मैं GOHX निकाल लेती हूँ, G ऑफ HX, तो G ऑफ HX की वैल्यू विच इज मॉड x। ठीक है, अब कितना आएगा, GX क्या है, साइन x, तो G ऑफ मॉड x, x की जगह कितना आ जाएगा, मॉड x, x की जगह क्या आ जाएगा, मॉड x, तो बन गया ये fx। ठीक है, अगर आपने पहले HOG निकाल लिया है तो कोई इशू नहीं है, फिर GOH निकाल लीजिए। ठीक है, पर निकाल के दिखाना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f
डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, इसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। ये दो फंक्शंस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अभी हमने अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि अगर f कॉन्टिन्यूस है, g कॉन्टिन्यूस है, तो f माइनस जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे करेंगे, डिफाइन g फ्रॉम r टू r एंड h फ्रॉम r टू r एज gx ले लेते हैं मॉड x, hx ले लेते हैं मॉड x प्लस 1। ठीक है, ये ले लेते हैं मॉड x प्लस 1। अब ये एक मॉड फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस होगा, ये भी मॉड फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस होगा, तो इट मीन्स इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो बीइंग मॉड फंक्शंस g and h are continuous, so therefore g minus hx is also continuous। तो इसलिए इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1 विच इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो हमारी एक्सरसाइज 5.1 फाइनली कंप्लीट हो गई है। नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज 5.2, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टार्ट। थैंक यू।